वैश्विक स्तर पर फैली कोरोना महामारी ने हर वर्ग को परेशान किया, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बच्चों की शिक्षा का अगर बात करें तो हर घर का मतलब कि छोटे से लेकर बड़े तक बच्चे जो हैं कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुए। हालांकि ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से कहीं ना कहीं उस चीज़ को पाटने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा कितनी प्रभावी है या कितना असरदार है ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। पीछे जो है 10वीं की परीक्षाएं भी जो हैं इस वजह से टाल दी गई थी और घर बैठे बच्चों को पास कर दिया गया था। मेरे साथ में मौजूद हैं कुलभूषण शर्मा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑल इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे कि कोरोना जो है वो कितना असरदार रहा बच्चों की शिक्षा के ऊपर। बिल्कुल, आपने कहा कि वैश्विक बीमारी में सबसे ज़्यादा क्षति जो है वो एजुकेशन सेक्टर की हुई, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वैश्विक स्तर पर अगर पूरे विश्व की तुलना की जाए तो शायद भारत की शिक्षा बहुत ज़्यादा इस पे प्रभावित हुई, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 130-135 करोड़ की आबादी यहाँ है, सबसे ज़्यादा स्कूल गोइंग बच्चे यहाँ पर हैं। और जैसे आपने ऑनलाइन ऑफलाइन की बात भी कही, तो ऑफलाइन से जब ऑनलाइन में हम ट्रांसफ़र हुए तो हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां थी। हमारे पास नेट कनेक्टिविटी, टीचर उस क्वालिटी के अपग्रेड नहीं थे, स्कूल्स के अंदर वैसा डिजिटाइजेशन सिस्टम नहीं था। और वैश्विक स्तर पर भी जो आपने बात की, तो वैश्विक स्तर पर भी स्कूल प्रोपोर्शनेटली सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बंद रहे। आज भी आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ पर लास्ट में स्कूलों को बंद किया जाता है। और इंडिया की परंपरा और तरह की है कि कोरोना की कोई भी वेव आती है, कोई ख़तरा आता है तो सबसे पहले जो है स्कूल को बंद कर दिया जाता है। और ऐसे भी वीडियो जो है वायरल हुए जिसमें सरकार के मुख्यमंत्री बैठे एक जगह के और ये कहा जा रहा है कि स्कूल को बंद कर दीजिए, इससे एक डर का माहौल बनेगा। इस तरह का भी देखिए एक्सपोज भी हुए। ऑनलाइन जो शिक्षा प्रणाली जो शुरू की गई, कहीं ना कहीं प्रयास था कि बच्चे जो है खाली ना बैठे। कोरोना के दौरान जो घर पे खाली बैठने का एक सिस्टम बना हुआ था, उस दौरान भी वो कहीं ना कहीं हाथ में किताब लें, पढ़ाई करते रहें और अपना जो सिलेबस है वो पूरा करें। कहीं मानते हैं कि वो जो सोच थी वो सार्थक साबित हुई। देखिए, उसने कुछ प्रतिशत काम किया, लेकिन ऑफलाइन की जगह जो है वो ऑनलाइन नहीं ले सकता। हिंदुस्तान में बहुत अलग तरह का सिस्टम है। आज भी जो है नेट कनेक्टिविटी बहुत वीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैक्सिमम बच्चों के पास गैजेट्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है। और उन्होंने जब पहली बार कोरोना आया तो पेरेंट्स भी लॉकडाउन में घर में थे। आज की परिस्थिति क्या है कि पेरेंट्स घर पे नहीं है, वो वर्किंग है, तो वो मोबाइल भी उसके साथ चला गया, क्योंकि घर में उतने मोबाइल्स नहीं थे। और उस समय भी जो है अगर 3 बच्चे पढ़ने वाले थे तो घर पे 1 मोबाइल था, नेट कनेक्टिविटी नहीं थी। तो उसमें भी बहुत सारी टीचर्स उस तरीके से तैयार नहीं थी। उन्होंने बहुत मेहनत से तैयारी करके कोशिश की, लेकिन वो ऑफलाइन का पर्याय नहीं। मान लेना कि जो ये प्रणाली शुरू की गई थी ऑनलाइन सिस्टम की, ये कहीं जो है अपने जो उनका उद्देश्य था वो पूरा नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं जो शिक्षा बच्चों का एक स्तर था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई। देखिए, हमने नीसा से भी एक सर्वे करवाया कि क्या लर्निंग लॉस हुआ, तो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े समझ आए कि लोगों ने जो है ऑनलाइन से लर्निंग लॉस बहुत हुआ। और वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत ज़्यादा लर्निंग लॉस हुआ और भारत उसमें बुरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत में एक तो बजट स्कूलों की गिनती बहुत है और सरकारी स्कूल भी अभी उस तरीके से सक्षम नहीं थे। तो सबसे ज़्यादा जो लर्निंग लॉस हुआ जिस शिक्षा के क्षेत्र में, वो भारत में हुआ, बजट स्कूलों का हुआ, सरकारी स्कूलों का हुआ। 3-4-5% एलीट स्कूल्स के बच्चों को छोड़कर बाकी सब पे इसका बहुत गंभीर। सरकार अब जो है स्कूल खोलने की जा रही है। आज बल्कि 1 फरवरी थी, आज से स्कूल खोल दिए गए हैं 10वीं 11वीं 12वीं, ताकि जो बच्चों की परीक्षाएं आने वाली है, सीज़न जो है वो एग्ज़ाम सेशन शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में उन जो अब स्कूल खोले गए तो वो कहीं ना कहीं पूर्ति करेंगे। देखिए, स्कूल किसको कहा जाता है? आज कहते हैं स्कूल खुल गए। किसके खुले? 10वीं 11वीं 12वीं 10th 11th एंड 12th जिनकी बोर्ड क्लासेस है, क्योंकि उनसे रेवेन्यू भी मिल रहा है। स्कूल तो जब दिखाया जाता है कि स्कूल चले, हम तो ये कल्पना दिखती है कि एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है। छोटे बच्चे का जो प्राइमरी एजुकेशन की भी बात नई एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है, फाउंडेशनल एजुकेशन की बात कही गई है और छोटे बच्चों की नींव को मजबूत करने की बात कही गई है, वो तो स्कूल बंद है। 2-2.5 साल से बंद है। प्लेवे स्कूल बंद है, प्राइमरी स्कूल आप देखिए कितने डेट्स के लिए खुले हैं, कितने दिनों के लिए खुले हैं। प्लेवे तो खुले ही नहीं है।
तो जो ये लॉस हो रहा है वो 10 साल से कम के बच्चे को हो रहा है। जब तक पूर्णतः स्कूल नहीं खुलेंगे प्लेवे से लेकर या फर्स्ट क्लास से लेकर, तब तक स्कूल ओपन नहीं कहे जा सकते, अब भी स्कूल बंद ही कहे जाएंगे। आप आज मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे यहाँ पर, मंत्री जी से इस विषय पे आपकी बात हुई, क्या जवाब मिला? मैंने मंत्री जी पर और अधिकारियों पर भी ये बात रखी और पीछे हमने एक सर्वे भी करवाया और बहुत सारे लीडिंग समाचारों में प्रकाशित हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया, ट्रिब्यून ने प्रकाशित किया, जिसमें 85 to 90% पेरेंट्स ने स्कूल ओपन की बात की है कि ऑफलाइन स्कूल ओपन होने चाहिए और उनके बच्चों में अनपढ़ता बढ़ रही है। स्कूल सिर्फ एक अक्षर ज्ञान नहीं देता, अक्षर ज्ञान से भी वंचित हो रहे हैं, टेबल मैनर्स भी सिखाता है, पीयर लर्निंग बच्चा सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है और एटिकेट सीखता है, मॉरल वैल्यूज सीखता है। तो इन सभी चीज़ों से जो है बच्चे वंचित हो रहे हैं, उसका सर्वांगीण विकास रुक चुका है। शर्मा जी, मेरा एक बहुत अहम और बहुत कठोर सा एक सवाल है, क्या स्कूल कहीं ना कहीं कोरोना के इस पीरियड में भी अपना इस अब फायदा देख रहे हैं? हालांकि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो इस वक्त अपने पूरे पीक पे है और जो ट्रांसमिशन है वो ऐसा बोला जाता है कि बहुत जल्दी होता है। ऐसे में क्या स्कूल खोलना कहीं ना कहीं बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? देखिए, मैंने तो आपको सर्वे की बात बताई जिस पे पेरेंट्स हैं, और हम सारे स्कूल वाले तो नहीं है कि हमने शादियां नहीं की, हम सब बच्चों वाले हैं, 2 करोड़ टीचर हैं। और जैसे अब हरियाणा में ही 20,000 पेरेंट्स ने ही तो वो राय दी है, वो खुद चाहते हैं, वो अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं बनाना चाहते, शिक्षा ही उनके जीवन के भविष्य का आधार है। अगर वो 3 साल तक या 4 साल तक स्कूल नहीं जाएंगे तो उनके भविष्य की चिंता अब अभिभावकों को सताने लग गई है, क्योंकि ऑनलाइन ने वो जगह नहीं ले पाया है, ऑनलाइन एजुकेशन, और उनके बच्चों का भविष्य जो है उनको अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और दूसरा, जैसे कहते हैं कि एक डर दिखाया जा रहा है कि अगर स्कूल में बच्चे आएंगे तो कोरोना तो नहीं हो जाएगा, तो क्या सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस की है कि किसी मॉल में बच्चा नहीं जाएगा, किसी शादी में बच्चा नहीं जाएगा? जब वो शादियों के फंक्शन में जा सकते हैं, जब वो मॉल्स में जा सकते हैं, जब वो धार्मिक सम्मेलनों में जा सकते हैं जहाँ पर हज़ारों की गिनती है, तो क्या वो 20 की क्लास में अपनी नहीं आ सकता? वहाँ पर आकर वो असुरक्षित हो जाएगा? ये बात हमें समझ नहीं आ रही। और जो प्लेवे स्कूल है, जो मौलिक शिक्षा का जो बेस है, वहाँ पर 20-20 का सेक्शन होता है, आप 10 का अलाउ कर दीजिए ना। क्या 10 बच्चे अगर स्कूल में बैठेंगे तो कोरोना आ जाएगा, और 500,000 की गैदरिंग में वो पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं होगा? ये बात समझ से परे लग रही है। भूषण शर्मा जी बड़े कंफ्यूज हैं, लेकिन स्पष्टवादी तरीके से बोलते हैं कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूलों को खोल करके अपनी जिम्मेवारी को पूरा होता दिखा रही है, लेकिन अहम जो प्रभाव है वो छोटे बच्चों पर, अक्षर ज्ञान लेने वाले बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही जिस तरीके से वो स्कूल में जाके कर सकते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।